राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड से मनु और शत्रुपा जी के तप का प्रसंग हम सुनेंगे और प्रताप भानु की कथा भी आरंभ होगी, लेकिन आज पूरी नहीं होगी। तो 142 दोहे से 158 दोहे तक, उसके पहले श्री हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बंदौ तुलसी के चरना जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। अवध सैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया कोई छोड़ो न भैया। जगत सैया पूरी छोड़ो न भैया। के सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीनी साधु सेवा ना हम कीनी साधु सेवा। प्रणदान दियो नैया प्रणदान। अवध सैया पूरी छोड़ो न भैया। अवध सैया पूरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हो। अब तो नाथ रहो भैया।
जानत सब अवगुण मेरो, अवगुण मेरो, अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम तो नाथ छिपो नैया, तुम तो अवध सैया मुझे छोड़ो नैया, सिया के सैया मुझे छोड़ो नैया, सिया के प्रिय राम लखन सिया रामा, भरत प्रिय राम लखन सिया रामा, जय जय सिया राम, 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 हो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जय जय सिया राम, हो जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, भरत प्रिय राम, भरत प्रिय राम, लखन सिया राम, भरत प्रिय राम, लखन सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ अन्य अवतार का रहस्य भगवान शिव जी बताएंगे। रहस्य इसलिए कि भगवान किस कारण वास्तव में अवतरित होते हैं ये वही जाने,
लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कि जो मुझे समझ में आता है, जस हमार मत सुनहु भवानी, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे मन को लगता है ये कारण होगा, वो मैं बता रहा हूं। तो जय विजय की कथा हुई, उसके पश्चात नारद जी के विमोहन की लीला, और किस प्रकार दो शिवगण नारद जी की कृपा से या नारद जी के श्राप से, संतों का श्राप भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है, उन दोनों शिवगणों को रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं उस कथा को बताऊंगा जिसके कारण भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, और उस अवतार में अपने भ्रम के कारण तुम्हें सती देह त्यागनी पड़ी। तो वो मनु शतरूपा की कथा है। तो कहते हैं कि स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होते हैं, भागवत पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही मनु और शतरूपा दोनों प्रकट होते हैं। उनके आधे शरीर से मनु और आधे शरीर से शतरूपा। वहीं से मैथुनी सृष्टि का आरंभ होता है भागवत पुराण के अनुसार। मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। गोस्वामी जी लिखते हैं इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि हुई, और इनकी कथा कौन नहीं जानता। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये उनके 2 पुत्र। और उत्तानपाद को कोई जाने न जाने, लेकिन ध्रुव को सभी जानते हैं। ये उत्तानपाद के ही पुत्र थे। सुनीति और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और उत्तानपाद और सुरुच के पुत्र उत्तम। भगवान की कृपा जो ध्रुव पर होती है, उस कथा को हम सब जानते हैं। और उनके भाई प्रियव्रत जी, जिनके पुत्रों ने इस पूरे भूमंडल में राज्य किया, जिन्होंने इस भूमंडल को 9 वर्षों में विभाजित करके अलग अलग वर्षों में राज्य किया। वर्ष अर्थात क्षेत्र, जैसे उसी में एक भारत वर्ष भी आता है, इसी प्रकार अन्य वर्ष हैं। और इनकी 3 बेटियां, 3 पुत्रियां, उनको कौन नहीं जानता। आकुति, जिनका विवाह रुचि महर्षि के साथ हुआ, जिनके पुत्र भगवान स्वयं हुए। दूसरी उनकी पुत्री देवहूति, जो करदम की पत्नी, और वहां भी भगवान प्रकट हुए कपिल मुनि के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। उनकी तीसरी पुत्री प्रसूति, जिनका विवाह सभी जानते हैं दक्ष के साथ हुआ, और उनकी पुत्रियां जो थीं, उनसे इस सृष्टि में बहुत से सब कुछ सृष्टि में निर्माण हुआ। माता सती जी उन्हीं की बिटिया थी। तो इस प्रकार भगवान शिव जी इनकी कथा आरंभ करते हैं कि एक बार मनु शतरूपा के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं। और यह अवतार कथा इस श्री रामचरितमानस की मुख्य कथा में से एक है, क्योंकि जहां पर भगवान का पूर्ण अवतार जिसे कहते हैं, इन्हीं मनु शतरूपा के कारण हुआ, जहां भगवान स्वयं आए और स्वयं अपने अंशों को लेकर के आए उस अवतार में। इसलिए भगवान शिव जी यहां पे आरंभ में ही कहते हैं कि जासु चरित अवलोक भवानी सती शरीर रहु गौरानी। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र को देखकर सती शरीर में तुम्हें भ्रम हो गया था, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुज हारी। उन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनिए, जिससे तुम्हारा तब का भ्रम तो उस समय नहीं नष्ट हुआ, क्योंकि तुमने कथा नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुनो, जो कुछ भ्रम होगा वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कह करके भगवान शिव जी आरंभ करते हैं इन्हीं मनु शतरूपा की कथा कि मनु शतरूपा की ये 5 संतानें थी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां।
और बहुत वर्षों तक इन्होंने राज किया, क्योंकि ये मनु थे। भगवत गीता के 8वें अध्याय में जब हम चर्चा कर रहे थे शुक्ले कृष्णे गति येते, उसमें हमने देखा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युगी। उसमें 14 मनु बदलते हैं, तो उस गणना के अनुसार एक मनु की आयु या एक मनु की अवधि 14 चतुर्युगी से थोड़ी अधिक, इतने समय तक ये राज्य करते हैं। और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युग से थोड़ा अधिक अवधि, थोड़ा अधिक इसलिए क्योंकि 1000 को आप 14 से भाग देंगे तो 71 दशमलव जो दी आएगी संख्या, उतने वर्षों तक, उतने कल्पों तक। तो सोचिए इतने वर्षों तक उनका काल था मनु का। इतना सब राज्य करने के बाद में उन्होंने बलपूर्वक राज अपने पुत्र को दिया। बलपूर्वक राज अपने पुत्र को देकर कहते हैं कि अब मुझे नहीं रहना, ऐसा लग रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुत्र उनके राज्य ले नहीं रहे थे, बोले नहीं पिताजी आप ही कीजिए हम लोग उस योग्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ भर नैमिख विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, रखी नहाने निरमल नीरा, मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरिक जानी, सोचिए मनु जी आए हैं नैमिषारण्य में, इस तीर्थ की महिमा कितनी है। और जब मनु जी आए, ये बात सिद्धों को पता चला, तो सिद्ध लोग सोचे कि मनु आए हैं, वे अपना अपना जो तप या ये सब चीजें छोड़कर पहुंच गए वहां पर उनसे मिलने के लिए। उन्हें भी लगा कि अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो मैं तो अपनी भी तपस्या भंग करूंगा और इन सिद्धों की भी तपस्या भंग करूंगा। इसलिए उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयास किया और वहां पर छिप करके वो 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे और तप करने लगे। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी 12 अक्षर मंत्र कि सर्वव्यापी जो भगवान का स्वरूप है उसको मैं प्रणाम करता हूं, कण कण में व्याप्त जो भगवान है मैं उनकी तपस्या करता हूं। इस प्रकार वो तप करने लगे। कहते हैं कि हजारों हजारों वर्ष, यहां पे लिखते हैं कि 6000 वर्ष
वो केवल जल पी करके रहे 6000 वर्ष। उसके बाद हजारों वर्ष और बीत गए और उन्होंने केवल वायु पिया। उसके बाद 6000 वर्ष जल पी करके, 7000 वर्ष वायु पी करके और 10,000 वर्ष उन्होंने वायु और जल सब छोड़ दिया, वैसे ही रहे, घोर तप किए। सोचिए ऐसी तपस्या कोई व्यक्ति करेगा उसके शरीर की स्थिति क्या होगी। अगर हम 1-2 दिन या नवरात्र वगैरह में लोग करते हैं व्रत, तो उनका तो शरीर दुबला पतला हो जाता है थोड़ा। फिर भी जो 7, 6, 13 और 10, 23,000 वर्ष केवल जल और पानी या कुछ न खाए पिए हो, बाकी कंदमूल फल खा करके तो हजारों वर्ष बिताई दिए, उसकी गणना नहीं कर रहे यहां पे। जब सब कुछ छोड़कर केवल जल पर, वायु पर और इन दोनों को भी छोड़कर जब केवल भगवान के स्मरण में, ध्यान में, समाधि में ही रहे, उतने वर्षों की बात करते हैं। कहते जब इतने वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु जी आए कई बार, एक बार नहीं कई बार। शिव जी आए और ब्रह्मा जी आए। सब लोग आकर के कहते कि मैं प्रसन्न हूं, आपको जो मांगना है मांगिए। ये भी अपने नेत्रों को खोलते और कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, आप जाइए। यही क्रम चलता रहा, 1-2 बार नहीं कई बार। देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे विधि हरिहर तप देखिया पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा, लेकिन मनु के मन में जो लालसा थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके मन की लालसा कुछ और थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु विरांचे विष्णु भगवाना, शंभु विरांचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, तो उनके मन में था कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु विष्णु और ब्रह्मा जी जिनके अंश से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान का मुझे दर्शन करना है। गुरु जी कहते हैं उनको गॉड का दर्शन करना था, GOD। जो जनरेटर हैं ब्रह्मा जी, जो ऑपरेटर हैं विष्णु जी, और जो डिस्ट्रॉयर शिव जी। कहते हैं ये गॉड जहां से या जो है उनका दर्शन करना था, 3 in 1। इसलिए कई बार गोस्वामी जी लिखते हैं, मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार ये आए भगवान शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, परंतु उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा। फिर बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन प्रकट होने के पहले गोस्वामी जी लिखते हैं यहां पर के जब उनके शरीर में केवल अस्थियां बची थी, केवल हड्डी हड्डी बची थी, उस समय वहां पर आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी बड़ी गंभीर थी इस बार की। और आकाशवाणी ने कहा कि आपको जो चाहिए सो मांग लो इस बार। और ऐसा आवाज सुनते ही जब वो आकाशवाणी की ध्वनि उनके कानों से गई, तो जब शरीर
केवल हड्डियों का बना हुआ था वो हृष्ट पुष्ट हो गया। जैसे राजा पहले आए थे अपने राज्य को छोड़कर, एकदम वैसे ही उनका शरीर फिर से हो गया। परंतु जब वो देखने लगे तो उन्हें कोई और नहीं दिखाई दिया, वहां पर केवल आवाज ही सुनाई देती थी। उनके मन में भी लगा कि ये क्या बात है। तो वहां पर मनु जी दंडवत करते हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेमन हृदय समात। उनका जो प्रेम था वो हृदय में समाया नहीं और दंडवत कर लिए वहां पर कि किसको, कौन है जो आवाज कर रहे हैं, आवाज जिनकी आकाशवाणी हो रही है। आप मेरे सामने प्रकट हुइए, मैं आपके दर्शन को करना चाहता हूं। लेकिन हां, मेरे मन में जो विचार है उसको सुनिए कि मैं किसका दर्शन करना चाहता हूं। कहते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुरधीन, विधि हरिहर वंदित पदरी, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। मैं दर्शन किसका करना चाहता हूं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भगवान शिव जी के हृदय में स्वरूप बसा है, जिसको मुनि लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, जिसके कारण वो यत्न करते हैं, योग करते हैं। और जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। भुषुंड जी के मन मानस के जो हंस हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। उन्हीं के दर्शन के लिए मेरी लालसा है, मेरी आंखें लालायित हो रही हैं। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु गणतार विलोचन। ऐसी उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान ने कृपा की। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या हुआ? भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब भगवान प्रकट हुए, इसलिए नाम नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि अब भगवान विश्ववास वासुदेव भगवान प्रकट हुए। वासुदेव का अर्थ होता है जो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है भगवान। विश्ववास, विश्ववास प्रगटे भगवाना। उनका स्वरूप कितना सुंदर है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि नट काम। नील सरोरुह, कमल के समान कोमल नील रंग भगवान का। और नीलमणि, जैसे मणि में प्रकाश होता है वैसे उनके शरीर में प्रकाश है, दिव्य प्रकाश। और नील नीरधर श्याम, जैसे नीरधर बादल जिनमें जल भरे हों, कितने करुणा करने वाले होते हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप जो करुणा करने के लिए प्रकट हुए हैं मनु और शत्रुपा पर। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी,
कोटि कोटि शतनाम, कोटि कोटि भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, हम इसको गाएंगे, बहुत सुंदर वर्णन है। सरद मयंद बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रव सुंदर नासा, विधुकर निकर विवेक कहासा। क्या सौंदर्य भगवान का, उनके सौंदर्य के आगे और कोई सौंदर्य टिक ही नहीं सकता। एक एक उनके अंग का, उनके दांतों का, नासिका का, होंठ का, मुख का, नेत्रों का, कर्ण का, मस्तक का, गले का, भुजाओं का, भगवान के चरण का, उनके वस्त्र का, घुंघराले बालों का, नवयम बुध नवयम भुजयम मकछ विनीति, चितवनी ललित भावती जीति, त्रिपुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, पुर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, अधिक हार भूषण मणि डाला, के हरि कांधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देव, करिकर सरित सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सर गोदंडा। कितना सौंदर्य भगवान के एक एक अंग का। तो स्वामी जी लिखते हैं, पूर्ण श्री वत्स रुचिर वनमाला, वनमाल शोभा दे रही भगवान के पूर्व में। वनमाला जिसमें तुलसी होती है, पारिजात होते हैं, कमल, कुंद और मंदार, इन 5 की बनी हुई जो माला होती है उसे वनमाला कहते हैं। ये केवल भगवान ही धारण करते हैं। पूर्ण श्री वत्स रुचिर वनमाला, अधिक हार भूषण मणि जाला। आगे उनकी नाभि का सौंदर्य, उनके पेट में 3 रेखाएं हैं जिसको संसारी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान में सहज है सौंदर्य। तड़ित विनींदक पीत पटा, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। इस प्रकार भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके गोस्वामी जी की मर्यादा देखिए। माता सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं करते, हाथ में धनुष बाण लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के नख से लेकर सिर तक का वर्णन करते हैं, एक एक अंग का। लेकिन माता सीता जी के लिए कितनी मर्यादा से बंधी हुई स्तुति लिखते हैं केवल 3 चौपाइयों में। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि जगमूला। गोस्वामी जी की मर्यादा की कहीं तुलना नहीं है, कहीं नहीं है। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम
भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं माता सीता जी के सहित। वाम भाग में सीता माता जी विराजमान हैं। उनको देखकर मनु की लालसा, जन्म जन्म की लालसा पूरी हो गई और इसी दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरख बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। इतने हजार वर्षों तक तप करते रहे, बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आते रहे, परंतु उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं और वे सब आए और चले गए। लेकिन यहां पर देखिए गोस्वामी जी लिखते भी इतनी युक्ति के साथ कि कोई भी चीज छूट न जाए। कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित प्रकट हुए तो इस बार मनु उन्हें जाने नहीं देना चाहते। ऐसा न हो बार बार आए और चले गए और ये भी चले जाएं। इसलिए दंडवत तो किए उनको, लेकिन उनके चरण को पकड़ रखे हैं। परे दंड इव गहि पद पानी, उनके चरणों को अपने हाथ से पकड़ रखा है कि प्रभु ऐसा न हो कि मैं दंडवत करता रहूं और पिछली बार जैसे लोग आए और चले गए, मैंने कुछ नहीं मांगा, वैसे आप भी सोचो कि मुझे नहीं चाहिए और आप भी चले जाओ, इसलिए मुझे कुछ चाहिए, अभी रुकिए। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि मांगहूं बर जो भाव मना महादानी अनुमान, मुझे तुम महादानी समझो, इसलिए कोई छोटी चीज मुझसे न मांगना और मन में जो कुछ भाव हो बिना संकोच के मांग लेना। अब मनु शत्रुपा दोनों एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि क्या मांगे, इतनी बार तो आए और चले गए, हमने नहीं मांगा, क्या मांगना चाहिए। बहुत विचार किया। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे जितनी भी कामनाएं थी सब पूरी हो गई केवल आपके दर्शन से। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई, पूर्ण काम हो गया, परंतु एक लालसा मेरे मन में है, वो सुगम भी है और अगम भी है। आप कर भी सकते हो, सरल भी है, परंतु कठिन भी है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूं। भगवान कहें कोई बात नहीं, कह दीजिए। सुगम किस लिए है? क्योंकि आप महादानी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सुगम है। फिर भाई अगम क्यों है, कठिन क्यों है? कठिन इसलिए कि मेरी योग्यता वो नहीं है, मैं उस योग्य नहीं हूं, इसलिए वो कार्य कठिन है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने मन की लालसा को प्रकट कीजिए। तब यहां पे वरदान मांगते हैं, देखिए, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या छिप सकता है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। केवल एक ही लालसा है, आपके समान पुत्र चाहिए मुझे, यही मेरी लालसा है। सोचिए भगवान का सौंदर्य कैसा होगा कि यही मनु बरबस राज सुत ही नृप दीन्हा, अपने पुत्रों को बलपूर्वक राज्य देकर आए थे और बहुत दुखी हुए थे। दुखी किस लिए हुए थे कि धिक्कार है मुझ पर, इतने वर्ष बीत गए राज्य करते करते, लेकिन मेरे हृदय में कभी वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, मैं घर परिवार में पड़ा रहा। ये मनु की मनोदशा थी, यही तो सोचकर आए थे, इसीलिए तो अपने पुत्रों को जबरदस्ती बुलाए और बोले कि नहीं, धिक्कार है मुझे। पुत्रों ने कहा क्या? बोले कि चौथापन आ गया, अभी तक मन में मेरे वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, कि पुत्रों
चौथापन मेरा आ गया, घर में बैठा हूं अभी तक मैं। और वही मनु आज यहाँ पे फिर से, सोचिए घर से निकले थे, फिर से घर में जाने की इच्छा कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। तो ये भगवान के सौंदर्य का प्रताप ही ऐसा है। कौन उनको नहीं पाना चाहता। उन्होंने बहुत सोचे कि क्या कहूं, पति पत्नी तो हम दोनों यहां पर रही, इनको कैसे मांगे। न तो ये मेरे भाई होने लायक हैं, न तो कुछ होने लायक हैं। इनकी अवस्था मेरी अवस्था में पिता पुत्र का ही संबंध ठीक लग रहा है। मित्रता भी तो अपने अवस्था वाले लोगों में होती है। अन्य प्रकार के जो संबंध हैं सखा के, ये सब तो उसमें ही होते हैं। इसलिए संतान और माता पिता का ही संबंध ठीक रहेगा, उसी में और सब भी आ जाएंगे। सेवा भी कर लेंगे, दासता भी हो जाएगी, और हर प्रकार का संबंध भी कर लूंगा। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं कहां जाऊं अपने जैसे किसी को ढूंढने, आप तो बहुत चालाक हो। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस नृप तव तनय भोग में आई। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। अब मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं है। क्योंकि तुम समान अतिशय नहीं कोई, क्योंकि भगवान के समान या उनसे अधिक और कौन है। भगवान के जैसा केवल भगवान ही हो सकते हैं। ताकर शील कसन यस होई। तो भगवान बोले ठीक है। अब आगे भगवान हाथ जोड़े हुए उनको तो वरदान दे दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि हाथ जोड़ करके शत्रुपा भी भगवान की तरफ देख रही हैं। उनके मन में है कि मनु ने तो मांग लिया, अब अगले जन्म में अगर ये मेरे पति न हुए, या राजाओं के कई रानियां भी होती हैं, और मेरा इनसे विवाह हो भी गया, परंतु ये मेरे गर्भ से न उत्पन्न हुए, तो भगवान उनकी मनोदशा को समझ गए, क्योंकि अंतर्यामी है प्रभु। भगवान कहते हैं सतरूपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो पर जो रुचि तोरे। हे देवी, अपनी भी रुचि कह दो। देवी बड़ी चतुराई के साथ कहती है, देखिए, और वो कह रही कि जो इस चतुर राजा ने जो मांगा है वही मैं भी मांगती हूँ, क्योंकि मैं भी चतुर कम नहीं हूं, इसलिए मैं वही लूंगी जो इन्होंने मांगा। केवल इसी वाक्य में उन्होंने सब कुछ ले लिया। मेरे पति यही हो और मेरे गर्भ से आप उत्पन्न हो। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे यहाँ उत्पन्न तो हो, आप तो प्रकट तो बहुत स्थान पर होते हैं, लेकिन मैं वो गति चाहती हूँ जो भक्तों की होती है। देखिए, भगवान प्रकट तो बहुत स्थान पर होते हैं। कपिल देव के यहाँ भी भगवान प्रकट हुए। कपिल देव मुनि भी करदम और देवहूति के यहाँ प्रकट हुए, लेकिन दोनों जन अलग अलग जगह तप करने के लिए गए भगवान को छोड़कर। कपिल मुनि जी को छोड़कर देवहूति माता जी बाद में जाती हैं तप करने के लिए, उनके ही बताए हुए मार्ग पर। और करदम मुनि तो पहले ही चले जाते हैं, भगवान के प्रकट होने पे कहते हैं अब मैं चलता हूं।
कहते हैं ऐसा सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ समय बिताना है। इसलिए कह रहे हैं कितनी चतुराई के साथ, जो गति भक्तों की होती वही मुझे चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही सेवा होगा, भक्ति में परम गति मिलेगी, भक्ति में आपके साथ प्रेम होगा और भक्ति में सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, श्री मिलेगी, यश मिलेगा। जो षडैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं, 6 भग मिलते हैं, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म या वीर। यहाँ से कह रही है क्या चाहिए हमें? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण तने हो, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हें वैसा ही होगा। मैं अपनी तरफ से एक और कुछ देता हूँ। उन्होंने कहा क्या? बोले हे माँ, आज से ही मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं तो माता कौशल्या को अपना स्वरूप दिखाते हैं। जब उनका जन्मोत्सव होता है तो भगवान उन्हें पुनः अपना स्वरूप दिखाते हैं, जैसे कन्हैया जी ने यशोदा माता जी को दिखाया था। इसी प्रकार भगवान अपनी लीला में माता कौशल्या को सदैव अपना स्वरूप बताते रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। हे मैया, मेरी कृपा से तुम कभी भी मुझे विस्मृत नहीं कर पाओगी, मैं सदैव तुम्हें ज्ञात रहूंगा। और आगे महाराज मनु जी मांगते हैं भगवान से, कहते हैं कि मुझे एक चीज और दे दीजिए आप। आपने बिना मांगे शत्रुपा को एक चीज दी, चलो मैं मांग लेता हूँ, आपने उन पर अधिक अनुग्रह किया। तो क्या मांगते हैं देखिए। इसीलिए महाराज दशरथ जी किस प्रकार विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा था। इतनी भावुक यहाँ पे प्रसंग को स्वामी जी लिखते हैं चौपाइयों में। सुत विषयिक पदरति, सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुझे चाहे कोई मूर्ख कहे प्रभु, हे भगवान, परंतु आपसे प्रेम ऐसा हो, उसमें चाहे मुझे लोग मूर्ख कहें, मूढ़ कहें, मोही कहें, मेरी निंदा करें, मुझे कामी कहें, परंतु मुझे आपसे ऐसे ही प्रेम हो जैसे मनि बिनु खनिज में जल बिनु मीना, मनि बिनु खनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। प्रभु, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके बिना ऐसे ही न रह पाऊं। जैसे मणि चले जाने पर सर्प व्याकुल होकर के भटकता है, अशांत हो जाता है, मैं भी आपके विरह में ऐसे ही रहूं, आपके विरह को न सह सकूं। इसीलिए महाराज दशरथ जी अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। तृण इव, गोस्वामी जी लिखते हैं, तृण के समान, तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने। इसी वरदान के कारण भगवान ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है मैं सब पूरा करूंगा, लेकिन अभी आप लोग कुछ समय तक जाकर के भोग विलास कीजिए, और आपको मैं इंद्र के लोक में भेजता हूं। वहां जाकर आप बहुत समय तक भोग विलास कीजिए, उसके बाद अयोध्या में आपका जन्म होगा, आप वहां पे राजा रानी की तरह रहोगे, फिर मैं आपके यहाँ आऊंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उनको वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं कि एक ये कारण था जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है।
अन्य अवतारों में रावण और कुंभकर्ण के आने पर भगवान उनके वध के लिए आए। जैसे जय विजय आए, उनके वध के लिए आए। नारद जी की कहानी में दोनों को एक ही कारण, एक जन ने श्राप दिया कि आप अवतार लो और आप रावण कुंभकर्ण बनोगे। लेकिन यहां पर रावण कुंभकर्ण की चर्चा नहीं है, यहां पे भगवान की चर्चा है कि किस प्रकार भगवान मनु और शत्रुपा को, क्योंकि ये अवतार उनका मुख्य अवतार था, जहां जो पूर्ण अवतार है भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिसमें उनका मुख्य कारण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम नहीं है। ये मुख्य कारण उनका नहीं है। वो तो आएंगे तो कर लेंगे, साथ में वध कर देंगे। उनका मुख्य कारण इसमें क्या है? भक्तों को आनंद देना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यहां पर ये प्रसंग का विराम होता है। आगे भरद्वाज जी कहते हैं कि भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, सुनिए, राम जी के जन्म की एकाक कथा और सुनिए, जो शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। एक देश था, उसका नाम कैकेय देश था। कैकेय देश में सत्यकेतु नाम का राजा था। उसके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन उसका छोटा पुत्र, और उसका एक सचिव था, मंत्री था, उसका नाम धर्मरुचि था। इनके नाम भी कितने सुंदर थे, क्षत्रिय अनुकूल नाम थे इनके। प्रताप भानु, कि जिसके राजा बनने पर जिसका प्रताप सूर्य के प्रताप की तरह चमकता था। कौन सा ऐसा देश है जहां सूर्य का प्रताप नहीं है? दूसरी चीज, कौन सा ऐसा देश है जहां पे सूर्य के प्रताप के लिए लोग तरसते नहीं, लोगों की लालसा नहीं होती? और अरिमर्दन इसका छोटा भाई था। छोटा भाई अर्थात उसका आज्ञाकारी, क्योंकि लघु भ्राता अर्थात आज्ञाकारी होता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, कि जो जेठ होता है, बड़ा भाई स्वामी होता है हमारी सनातन परंपरा में, और छोटा भाई उसका सेवक होता है। रघुकुल कई है यह दिनकर कुल रीति सुहाई। ये वैसे भी रघुकुल की रीत भी यही थी, यह रघुकुल कई रीति सुहाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। तो इस प्रकार कहते हैं कि उसका जो मंत्री था, सोचिए उसका नाम ही धर्मरुचि। मंत्री भी ऐसा हो जिसको धर्म बहुत प्रिय हो और वो धर्म के अनुसार अपने राजा को विमर्श दे। तो पिता के चले जाने के बाद, या पिता ने अपने वन गमन जाने की इच्छा की और उन्होंने राज्य अपने पुत्र प्रताप भानु को दिया। प्रताप भानु जब राजा बने तो उन्होंने संपूर्ण देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना संदेश भिजवा दिया कि जिसको मेरे अधीन होना हो जाइए, और जो मेरे अधीन नहीं होना चाहते मुझसे युद्ध करें, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार प्राचीन परंपरा थी। इसलिए होती थी कि अगर कोई सामर्थ्यवान और धर्मवान राजा होगा तो संपूर्ण पृथ्वी पे धर्म का राज्य होगा। दुर्भाग्य से ऐसी चीजें, या सौभाग्य से, जो भी आप कहें, जिस भी दृष्टिकोण से देखें, इस समय पृथ्वी पर ऐसी नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई देश धर्म के अनुरूप राज्य करे और इस सिद्धांत का पालन करे तो अच्छा होगा लेकिन कोई इस सिद्धांत का पालन करे और अधर्म पर राज्य करने वाला देश हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस समय पृथ्वी पे दोनों चीजें दिखती हैं थोड़ी थोड़ी, इस समय जहां पर हम रह रहे हैं, जिन देशों में। तो कह रहे हैं यहां पर कि उन्होंने संदेश भिजवा दिया, तो दुनिया के अधिकतर देश उनके अधीन हो गए। कुछ ने स्वतः ही और कुछ ने युद्ध करने के बाद जब हार गए तो उनकी अधीनता को स्वीकार किए। और प्रताप भानु का एक छत्र राज्य हुआ पृथ्वी पर। उन्होंने बहुत से पूर्त कर्म किए। पूर्त कर्म अर्थात अन्नदान, जलदान, प्याऊ बनवाना, कुएं बनवाना, यात्रियों के चलने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था करना, तीर्थ स्थलों पर लोगों के सुख सुविधा की व्यवस्था, इन्हें पूर्त कर्म कहा जाता है। ये सभी मनुष्य को करना चाहिए। ये कहते हैं ना, सामान्य कर्म है। जैसे घर में कोई रहे, अब कोई
अपना काम तो आदमी कर ही लेता है, फोन करना हुआ, किसी से बात करना हुआ, ये सामान्य कर्म है, इसके लिए कोई बहुत मेहनत या अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार पूर्त कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं कि अपनी योग्यता अनुसार लोगों की सुख सुविधा के लिए संसार में व्यवस्था करना। तो राजा ने सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर ऐसी व्यवस्था की, सर्वत्र धर्म का वातावरण था। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक बार राजा, जैसे कहते हैं, और कहते हैं कि पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न हुई। पृथ्वी पर जब धर्म पूर्वक कोई राज्य करता है तो सर्वत्र सुख सुविधा ही उपलब्ध हो जाता है। पृथ्वी भी अपने भीतर से जो छिपी हुई औषधियां हैं, ये सारी चीजें उत्पन्न करती हैं। सब चीजें ऑर्गेनिक पैदा होने लगती हैं अपने आप, रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी तत्व ही सबसे अधिक है, नहीं? अलग अलग लोकों में अलग अलग तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन जो जिस मंडल में हम रह रहे हैं, भूमंडल इसीलिए नाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जीव हैं, उन जीवों में जो सबसे अधिक प्रधान तत्व होगा वो पृथ्वी तत्व है। हमारी शरीर ही देखिए आप, भले इसमें जल की प्रधानता है, लेकिन जो जड़ता पृथ्वी तत्व की ही अधिक है सर्वत्र। जिसको हम खाते पीते हैं वो अधिकतर पृथ्वी तत्व ही उसमें होता है। तो इसीलिए हमारी शरीर भारी है, इसीलिए हर चीजों का आकर्षण इस पृथ्वी की तरफ ही होता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी भी प्रसन्न होकर के सब चीजें कामधेनु की तरह बन करके जनता संसार में प्रजा को देने लगी। ऐसे ही सब राज्य चलता रहा। एक समय की बात है कि राजा के मन में इच्छा हुई कि आज मैं मृगया के लिए चलूंगा, शिकार करने जिसको कहते हैं, चलते हैं। और राजाओं का यह धर्म भी है, और राजाओं को शास्त्रों के अनुसार कुछ पशुओं को के वध करने की आज्ञा दी गई है शास्त्रों में, और उन्हें पावन मृग कहा जाता है। मृग अर्थात पशु भी होता है। तो पावन मृग का शिकार करने के लिए राजा निकले। और ऐसा भी है शास्त्र में परंपरा, यदि धर्म के आधार पर चलने वाले राजा के माध्यम से शिकार किए हुए जो पशु होते हैं, उनकी देवलोक में गति होती है। वे संपूर्ण, जो कहते हैं ना कि सभी गुणों को पार करके वे देवलोक में उनका गमन होता है, उन जीवात्माओं का जो पशु शरीर में रहते हैं राजाओं के द्वारा वध होने पर। और ये राजा इन पशुओं को मारकर खाते नहीं थे। महाभारत में आता है कि पशुओं को मारने की तो आज्ञा है, परंतु उनको खाने की आज्ञा नहीं। तो कई बार लोग इसका अलग अर्थ न करें कि राजा लोग मार करके पशुओं को खाया करते थे, यह उनका कार्य नहीं था। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब वो मृगया करने के लिए गए, तब यहां पे भगवान की इच्छा होती है, भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। इसलिए इतना धर्मवान राजा एक सूअर को देखते हैं, और सूअर का वध करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए उन्होंने मन में संकल्प किया। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया, मृग पुनीत बहुमारत भया। बहुत से पशुओं का वध करने के बाद, शिकार करने के बाद वो लौटने लगे, तो उन्हें रास्ते में एक जंगली सुअर दिखाई दिया, बहुत भयंकर। उसके दांत बहुत विशाल, और दांत बड़ा होने के कारण उसका मुख बंद नहीं होता था। तो ऐसा लगता था उसने मुख में चंद्रमा को, जैसे राहु चंद्रमा को पकड़ता है जब ग्रहण लगता है, तो ऐसा लगता था कि इस सुअर ने अपने श्वेत जो चमकते हुए जो दांत हैं, ऐसा लगता था वो चंद्रमा को पकड़ रखा है। राजा की इच्छा हुई कि मैं इसको मारूंगा। फिरत विपिन नृपति खबराहु, जनु बन दूरे उस सिनी सिराहु। एकदम काला मोटा सुअर, जिसकी शरीर बहुत भारी विशाल भीमकाय, और वो घुरघुरा रहा था, बहुत अलग तरह की गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। राजा ने उसको चुनौती स्वीकार कर ली। ऐसा लगा कि ये सुअर मुझे चुनौती दे रहा है कि मुझे मारो।
घुरघुरात हयार उपाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नीलमहीधर शिखर समा, देखी विशाल बराबु। चपरि चले हय सुटो की नृप, आकी न होई निभाहु। उन्होंने निश्चय किया कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं हूं अब। उन्होंने अपने घोड़ों की लगाम खींची और सटकनी लगाई, चलो भाई इसको मुझे मारना है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा करते करते उसके पीछे लगे, परंतु वो सुअर बड़ी तेजी के साथ राजा को घने जंगलों में भगा ले गया, जहां पर अंधकार और कुछ न दिखता था। दिशा भ्रम हो गया कि मैं कौन से दिशा में आया हूं, परंतु राजा की एक न चली। सुअर उनको भगा ले गया बहुत दूर, नगर से बहुत दूर, इतना दूर कि उन्हें आना बहुत कठिन हो गया। और आगे जाकर के वो एक गुफा में घुस गया। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, आगी बैठे गुर गिर गुहा गभीरा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, आगी बैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखी नृपति पछिताई, गिरे महावन पर भुलाई। अब भूल गए रास्ता, पछताने लगे कि मैंने गलती कर दिया। रजोगुण है ही ऐसा, इसीलिए तो नाम भी राजा है। और किसी को रजा कर देना अर्थात उसके रजोगुण को पोषित कर देना, प्रसन्न कर देना। तो राजा रजोगुण के अधीन होकर के इतने दूर चले आए, उन्हें लौटना कठिन था, अब कुछ नहीं कर पाए। पछताने लगे कि अब क्या करूं। बहुत व्याकुल हो गए, बहुत तेज प्यास लगी कि पानी कहाँ मिले। और वहां से लौटते समय उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। सोचे कि यहाँ मैं पानी पी लूं फिर चलूंगा, लेकिन ये आश्रम एक कपटी मुनि का था। क्षीरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि देखा। ये वही मुनि है जो पहले एक राजा था। राजा ने इनसे युद्ध किया था और इनको पराजित किया था, परंतु ये राजा ऐसा था कि पराजित हो जाने के बाद लज्जित हो गया। इसने राजा की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने राज्य में भी नहीं रहा, किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए इसने नगर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भाग आया और वन में जाकर अकेले कुंठित होकर रहने लगा, हमेशा दुखित। और मन में एक द्वेष की अग्नि जलती रही कि इस राजा के कारण मेरी ये स्थिति हुई। सोचिए, भाग्य कहां ले आता है व्यक्ति का। सोचता है कोई कुछ और होता है कुछ। यहां से इस राजा की जो दुनिया में तपते थे, अब इनका भाग्य यहां बदल जाएगा इस कपटी मुनि के कारण। इसी को कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने रजोगुण की सीमा नहीं रखता तो बंध जाता है। राजा ने इतने शिकार कर लिए थे, उस सुअर के पीछे जाने की क्या आवश्यकता थी। परंतु रजोगुण इतना प्रभावी होता है कि वो अंत में दुख ही देता है। रजोगुण का फल केवल और दुख है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर से न तज गयं पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृपय अभिमानी। ये वही राजा था जिसने समझ लिया था कि मेरे बुरे दिन हैं, प्रताप भानु के अच्छे दिन हैं, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले गया था दुखी होकर के। इस राजा ने पहचान लिया कि प्रताप भानु आए हैं, लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचान सके क्योंकि राजा की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नख थे। तपस्वी का वेश था
और आश्रम में रहते थे, इसलिए प्रताप भानु को नहीं समझ आया कि ये राजा हैं जिनको मैंने पराजित किया था। इसलिए उसके आश्रम में गए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। लेकिन आश्रम में रहने वाले तपस्वी ने पूछा, आप अपना परिचय दीजिए महाराज। तो महाराज ने अपना नाम देखिए क्या कहते हैं, गलत बताए। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा उतर करके प्रणाम किए, परंतु अपने नाम को नहीं बताए। और उन्होंने पूछा कि मुझे प्यास लगी है। कपटी मुनि ने भी बताया कि यहाँ पे अपने घोड़े को बांधिए और यहाँ पर पास में जल है, जल का सेवन कीजिए। तो इस प्रकार हम आगे प्रताप भानु की कथा को देखेंगे, किस प्रकार इस कपटी मुनि के कारण या अपनी अज्ञता लोलुपता के कारण इन्हें रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ता, इनके सारे परिवार को। यहीं पर मैं आज विराम लूंगा। आप सभी को मेरी राम राम।